हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, अगला कदम, क्या वो आपको मिस करते हैं या नहीं, और उनकी कुछ फैंटेसीज़। और आपको चूज़ करना है आपके पार्टनर का इनिशियल ADF HJL NPR TB X और Z है, तो आपको पाइल 1 चूज़ करनी है। देख लीजिए। और BCEGI के MOQSUW और Y है, तो आपको पाइल 2 चूज़ करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ पर है, देख लीजिए, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, अगला कदम क्या रहेगा, क्या सोच रहे हैं, और उनकी कुछ फैंटेसीज आपको लेकर क्या है। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो आप इसको, ठीक है। सो डोंट वरी। चलिए, पहला कार्ड हमारे पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड। नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ कप्स। थोड़ा और शफल कर लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ। अभी तक जो साइन आया है वो है जमुना, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। ठीक है। जो साइन बहुत ज़्यादा है वो है लियो, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है। चलिए और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, क्या अगला कदम इनका रहेगा। सोरो। मैं कार्ड्स निकालते निकालते बोल देती हूँ आपको, यहाँ पर मुझे जो मेन प्रॉब्लम लग रहा है वो थर्ड पार्टी है। यहाँ पर कोई डेफिनेटली थर्ड पार्टी इशू चल रही है, और नहीं है तो फैमिली, ठीक है, मदर, फादर, ये सब, या फिर सिंगल मदर, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन यस, यहाँ पर बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्गली है। प्रायोरिटीज़, डिसीशन, ठीक है। और उनकी कुछ फैंटेसीज़ के लिए कार्ड देख लेते हैं। वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। एंड नेक्स्ट वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। गाइस 1 सेकेंड, मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ पहले। ओके, सो गाइस, अगर पीछे से कंटिन्यूसली आवाज़ आ रही है तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि पूजा है यहाँ पर, तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दर्द में है, ठीक है। जैसा होता है ना, दिल में बिल्कुल पत्थर, सॉरी पत्थर नहीं, बिल्कुल छुरा मार देना, उस तरीके का चीज़ मुझे लग रहा है कि, क्योंकि काफ़ी वो मुझे दुख में, परेशानी में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको बिल्कुल प्यार नहीं करते, बिल्कुल याद नहीं करते। मुझे तो यहाँ पर लगता है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी हद तक आपको पसंद करते हैं। वो वाला स्टेज नहीं है जहाँ पर थोड़ा थोड़ा कुछ फील होगा, या फिर थोड़ा थोड़ा अभी फील हो रहा है। मुझे लगता है कि फुल मून के बाद उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेकर वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, ठीक है। आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये आपके बारे में विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा करते हैं। उनको पता नहीं, बट किसी ना किसी तरीके से मैनिफेस्ट वो आपको कर रहे हैं। फिर से बोल रही हूँ, उनको पता नहीं है, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम अगर 24 घंटे कोई चीज़ सोचेंगे तो वो चीज़ अपने आप मैनिफेस्ट होता है, इसीलिए बोला जाता है पॉजिटिव सोचो। तो ये ज़्यादातर वक्त आपके बारे में ही सोचते हैं, और इसीलिए ये पर्सन आपको अनजाने में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनका वह वैसा है कि दिखावा ये इंसान ज़्यादा नहीं करते हैं।
ये ऐसे हैं कि अभी अगर मुझे प्यार फील हो रहा है, लव फील हो रहा है तो मैं खुल के बताऊंगा, अभी अगर नहीं हो रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और अभी अगर उनको कुछ स्ट्रांगली फील हो रहा है तो वो आपको कुछ साइन देने की कोशिश करेंगे कि मुझे फील हो रहा है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे मिलने आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से एक बार आपको देखना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि उस चीज़ की कोई अभी भी पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है हमारा रिवर्स में आया है। जो चीज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी होना, जल्दी आपके साथ बात करना, कम्युनिकेशन करना, बट ये रिवर्स में आया है। तो इसका मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पर्सन जल्दी जल्दी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते या फिर नहीं करना चाहते, वो नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर मे भी कुछ रीज़न है। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो आपके पर्सन से शादी करना और वो भी यही चाहते हैं, बट उनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके सिंगल मदर है, ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उनके ऊपर है तो ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको शादी के लिए मना कर रहे हैं। ठीक है। और अगर शादी की बात नहीं है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं आपसे शादी करना, आपके साथ अपना ज़िंदगी बिताना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो या फिर लड़के हो, जो भी हो। अगर लड़की हो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और प्रैक्टिकल इंसान हो, जो झूठ नहीं बोलता, प्रैक्टिकली सोच समझ कर चीज़ों को सही बोलता है, सही बोलती है। और अगर आप एक लड़के हो, आपके पर्सन, आपकी गर्लफ्रेंड ये सोचती है कि आप एक इमोशनल इंसान हो, जो बिल्कुल दिल से उनको प्यार करती है। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप चाहे प्रैक्टिकल हो, इमोशनल हो। उनको लगता है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो जो बिल्कुल रिश्ता एंड तक निभाएगा और आज तक वेट कर रहा है निभाने के लिए, ठीक है, या फिर वेट कर रही है। इसी वजह से उनको ज़्यादातर बुरा लग रहा है क्योंकि आप दोनों अलग हो। ऐसा इंसान मिलने के बाद भी स्टिल अगर कोई इंसान नहीं अपनाता है, कुछ रीज़न की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, कुछ भी कारण हो गया, अगर नहीं अपना रहा है तो कहीं ना कहीं कोई भी इंसान हो उसको दर्द होगा और उसी चीज़ को इनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते के बारे में कुछ ना कुछ डेफिनेटली सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, और इनका जो प्लानिंग है वो काफ़ी हिडन है। ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो कि ये प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं, एक्शन कम ले रहे हैं, या फिर उनको बार बार प्लानिंग को कैंसिल कर रहे हैं। कभी मन होता है बात करूँगा, ऐसे बात करूँगा या फिर वैसे बात करूँगी, फिर थोड़ी देर बाद में सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। ऐसा करके वो बहुत सारी प्लानिंग बना भी रहे हैं और खुद उस चीज़ को तोड़ भी रहे हैं। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस रिश्ते में जो है उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। ठीक है। ऐसी वैसी छोटी सी बात, छोटी छोटी बातों को लेकर वो बात नहीं कर सकते आपको। मुझे लगता है कि उनको अंदर से बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है। और आपके जो पर्सन है उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, चाहे आप कोई भी कनेक्शन में हो, सोलमेट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ यहाँ पर, या फिर कार्मिक हो, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। आपके पर्सन की कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, और उसी वजह से जो गलती उन्होंने किया उस चीज़ को सही करने के लिए अपने आप ही उनके दिमाग में चीज़ें आ रही है। ठीक है। अब आप मुझे पूछेंगे मुझे कैसे पता वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ये दिखाता है इंसान स्पिरिचुअल हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसका मन हो रहा है उस तरफ जाने के लिए। आपके पर्सन कुछ जेन्युइन आपके लिए ऑफ़र लेकर आना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पर वो कुछ इमोशनल होके या फिर कुछ माइंड गेम खेल के वो आपके पास नहीं आना चाहते। वो जेन्युइनली जब उनको फील होगा, अब उनको वैसा फील हो रहा है मैं जेन्युइनली उस इंसान को पसंद करता हूँ या फिर पसंद करती हूँ, और जेन्युइनली मुझे इस इंसान से बात करनी है, और इस इंसान को मतलब आपके पर्सन को ये चीज़ अभी समझ आ गई है। ठीक है। उनको अपनी जो जेन्युइन फीलिंग्स है, राइट फीलिंग्स है, करेक्ट फीलिंग्स है, जो इंसान बहुत टाइम नहीं समझ पाता है, इस वक्त वो समझ रहे हैं। और क्योंकि जो ऑलरेडी चीज़ें हो गया है वो तो हो गया है, वो कुछ कर नहीं सकते, तो इसी वजह से उनको बुरा भी लग रहा है, वो इसी वजह से हर्ट भी है। और अगर आप इस वक्त
अगर मूव ऑन करने के लिए सोच रहे हो, अगर ये बात उनको पता है कि आप धीरे धीरे मूव ऑन करने की सोच रहे हो, या फिर आपकी शादी फैमिली ने कहीं और तय कर दिया है और आप इनसे मुंह मोड़कर वहाँ से मन नहीं हो, ज़बरदस्ती ही सही शादी करने जा रहे हो, कुछ भी ऐसा जो आप इनसे दूर हो रहे हो, ठीक है, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है अंदर ही अंदर, और इसी बात को ना ही वो आपको बता पा रहे हैं और ना ही अपने अंदर संभाल पा रहे हैं। ये आप अपनी तरफ से उनसे दूर होना, ये उनको मंजूर नहीं है। खास करके जब रात में होते हैं, अकेले होते हैं, इस इंसान को ये सारी बातें समझ आती है। ऐसा नहीं कि इनको कुछ समझ नहीं आता है, इनको समझ सब कुछ आता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। शायद इनका भी कुछ मजबूरी है, इनको भी कुछ चीज़ों में अच्छा नहीं लगता, कुछ चीज़ों में इनको भी परेशानी फील होती है, इनकी शायद कुछ मजबूरी है, ठीक है। मुझे बेसिकली 80% लोगों के लिए लग रहा है आपके पर्सन की कुछ ना कुछ मजबूरी है, और आप अगर उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो उनका कोई गलती नहीं है, उनकी बातें मैं बोल रही हूँ आपको, ठीक है। वो अगर आपसे ठीक से खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको प्यार नहीं करते, उनको ऐसी कोई जल्दी नहीं है। मैं ये बोल सकती हूँ कि उनको कोई जल्दी नहीं है कि मुझे जल्दी जल्दी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना है, जल्दी जल्दी मेरी बातें बोलना है, जल्दी जल्दी फिर से न्यू बिगिनिंग करना है। अभी मुझे 11-11 दिखा, तो इस इंसान को कोई जल्दी नहीं है, बस शांत से वो आकर बात करेंगे। बट उनका जो ये शांत रवैया है, उससे आपकी जो ज़िंदगी है वो तो नहीं चलेगी ना। आप तो परेशानी महसूस कर रहे हो, आप तो अपनी ज़िंदगी से तकलीफ़ से गुजर रहे हो, लेकिन उनको लगता है कि जल्दबाजी मैं नहीं करूँगा। तो मुझे ये पर्सन बात तो करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी करते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत कुछ बातें इनको काफ़ी टाइम से समझ आ रहा है और आगे आएगा भी, ठीक है। बहुत ही कुछ ज़्यादा बातें, अगर इन्होंने आपको कभी ठुकराया होगा, लिटरली ठुकराया होगा, मना किया होगा मुझे कॉल मत करो, मना किया होगा मुझसे मिलो मत, मुझे ब्रेकअप करना है, जैसे भी अगर इन्होंने आपको कुछ डिनाई किया होगा, तो अब क्या हो रहा है, उस इंसान को आपकी अहमियत पता चल रही है, उनको समझ आ रहा है, दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है, और ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हो, एक पॉसिबिलिटी नज़र आए आप दोनों का फिर से बात करने के लिए, ठीक है। ये चाहते हैं कुछ ना कुछ अगर पॉसिबल हो सके, ये हो तो बहुत अच्छा रहेगा। इनको एक मौके की तलाश है, ना ही ये मौका वो अपनी तरफ से आकर आपको मांगेंगे और ना ही आप दोगे तो ये खुश हो जाएंगे, या फिर खुश तो हो जाएंगे, आपको जताएंगे नहीं कि ये खुश हैं कि आपने इनको फिर से एक मौका दिया। मुझे ये पर्सन ईगो में ज़्यादा इस वक्त नहीं दिख रहे हैं, मुझे ये ज़्यादातर दिख रहे हैं सोच विचार करते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, आपको दूर से देखते हुए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है इस वक्त, ये पर्सन के अंदर बहुत सारी बदलाव आ रहे हैं, आपके लवर के अंदर बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं, और इस बदलाव से वो खुद भी अनअवेयर हैं, उनको नहीं पता है उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं, और महसूस उनको हो रहा है मैं क्यों बदल रहा हूँ, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा है। उनकी प्रायोरिटी चेंज हो रही है। अगर पहले इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया था, थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, फैमिली को चूज़ किया था, फ्रेंड्स को चूज़ किया था, या फिर उनकी कोई काम को चूज़ किया था, जो भी उनकी प्रायोरिटी थी, उन्होंने अगर उस चीज़ को चूज़ किया था, तो इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बदल चुकी है। अब उस हर चीज़ की जगह आप ले चुके हो इन दिनों, इस फुल मून के बाद इतनी फीलिंग्स चेंज हुई है कि हर उस चीज़ की जगह आपने लिया है, आपकी जगह उनकी ज़िंदगी में बदला है, और आप उनकी प्रायोरिटी बने हो, आप उनके लिए इम्पोर्टेंस बने हो। और जो मुझे लगता है कि वो एक बिल्कुल आपके साथ एक नया रिश्ता चाहते हैं, और जो पीछे हो गया उस चीज़ को छोड़ देना चाहते हैं। डिसीशन, उन्होंने एक डिसीशन लिया है, उनके हायर सेल्फ ने, उनके अंतरात्मा ने कहीं ना कहीं उनको बोला है, उन्होंने कुछ अपने दिमाग से डिसीजन डेफिनेटली लिया है, और ये जो डिसीजन है वो आपके और मुझे आता हुआ दिख रहा है, उन्होंने आपको चूज़ किया है, ठीक है।
फाइनली उन्होंने आपको चूज़ किया है। अगर उनकी सेंशुअल फीलिंग्स देखो, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ऐसा फीलिंग्स होता है कि अट्रैक्शन का एंड पैशन का। तो ये डेफिनेटली ये जो पर्सन है आपकी तरफ बहुत ही गहराई से एक पैशन फील करते हैं। मुझे लगता है कि उनको आपके साथ ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप बस में या फिर बाइक पे खास करके बाइक में ऐसा दोनों बैठो, घूमने जाओ, आपको वो पीछे से हग करे, कहीं ना कहीं आपको हग करके बैठे रहे, फिर आप कहीं एक जगह पर रात में रहो, फिर वो आपको रात भर देखते रहे, आप सोते रहो और वो आपको देखते रहे। बस ऐसा नहीं कि वो जस्ट आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कोई इंसान कितना ब्यूटीफुल है उसको बैठकर निहारना। तो ये पर्सन आपको हक करना, टच करना, निहारना, देखना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ मेक आउट। ठीक है, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप सोच सकते हो कितने हद तक, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी यहाँ पर, लेकिन बहुत अट्रैक्टेड है। लेकिन इनके लिए फिजिकली इन्वॉल्व होने से ज़्यादा आँखों से प्यार करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये पर्सन आपको आँखों से प्यार करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगले रीडिंग पर, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय गाइज़। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपके नाम का इनिशियल आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल यहाँ पर है, आपके पार्टनर का नाम का पहला अक्षर, तो आप लोगों की ये पाइल है। चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है इन दिनों आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम क्या रहेगा। और टाइमलेस रीडिंग है, हर कोई इंसान देख सकता है, डोंट वरी। लेट्स सी क्या आता है। चलिए पहला कार्ड देख लेते हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, जस्टिस। यहाँ पर एयर साइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, जमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड लिब्रा और वर्गो, टॉरस, एरीज, कैंसर, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, अभी तक इतने साइन आए हैं लेकिन बहुत स्ट्रॉन्गली ये सारे साइन आ रहे हैं। कैप्रिकॉन एंड वर्गो, टॉरस है यहाँ पर, अगेन हमारा द हाई प्रिस्टेस एंड द डेविल, कैप्रिकॉन। वाओ, सेक्सुअल फैंटेसीज इनका बहुत ही हाई है आपके लिए, ठीक है। चलो मैं आपको बताती हूँ, बट मैं पहले कार्ड्स निकाल देती हूँ। माइंड, गिल्ट, एग्जिस्टेंस, ट्रस्ट, ठीक है। और 2-3 कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, discontent and next we have grace, ठीक है। और उनकी, जैसे मैंने बोला, उनका बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फैंटेसीज है आपको लेकर, और उसके लिए क्या कार्ड्स आते हैं देख लेते हैं। द वर्ल्ड, नेक्स्ट वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नेक्स्ट वी हैव ब्यूटिफुल किंग ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है। ओके, आई होप अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले उनके नॉर्मल फीलिंग से स्टार्ट करूँगी। देखिए, मैं सच बताना चाहती हूँ और मैं सच बताती भी हूँ। इस वक्त आपके जो पर्सन है, प्रॉपर प्यार को छोड़कर बाकी हर चीज़ उनके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो इस वक्त आपको पसंद नहीं करते हैं, नफ़रत करते हैं ना, ऐसे नहीं है, लेकिन प्यार से बढ़कर भी वो बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर उनके जीवन में मुझे लगता है कि वो 2 ऑप्शन में कंफ्यूज्ड है। उनके ज़िंदगी में कोई और है, या तो कुछ और सिचुएशन है, और दूसरी तरफ आप हो। आपके पर्सन एक बीच राह पर खड़े हैं इस वक्त आकर कि उनको किसको चूज़ करना है, ठीक है। और मुझे वो ज़्यादातर जो है आपको चूज़ करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास
उनको लगता है आप एक फिक्स्ड इंसान हो और दूसरा जो इंसान है वो काम चलाओ इंसान है। मतलब कुछ भी हो आप रहोगे उनकी ज़िंदगी में हमेशा और आप रुकोगे, पर दूसरा जो इंसान है वो नहीं रुकेगा। और इसी वजह से वो आपके साथ थोड़ी सी प्लेफुलनेस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आपको सता रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप कहीं नहीं जाने वाले हो। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और मुझे लगता है वो सक्सेसफुली कर भी रहे हैं, क्योंकि आप उनके बारे में जितना सोचते हो वो खुश होते हैं ये जानकर कि आप उनके बारे में उतना एक्चुअली में सोचते हो। आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा चुप हैं इस वक्त। 4 महीने या फिर अप्रैल के बाद से ये पर्सन आपसे इन्होंने ठीक से बात नहीं किया है मुझे लगता है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोचते नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं। दिल थाम के बैठो, सुनोगे सब कुछ, ठीक है ना कहीं मुझे लगता है कि या तो ये पर्सन इस वक्त जो है कुछ ना कुछ इनके ऊपर अपने वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि वो अपने वर्कलोड की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उनके लाइफ में कुछ ना कुछ काम को लेकर उनका प्रेशर है, या तो अपने करियर बनाना या फिर कुछ और। लेकिन इसका रीज़न ये नहीं कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर वो रीज़न बिल्कुल भी नहीं है आप दोनों के अलग होने का। ये सिर्फ उनकी ज़िंदगी का एक पड़ाव है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कलोड है इनके ऊपर, बट ये आपसे एक तरफ बात भी नहीं कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि ये आपको पूरी तरीके से भूल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको याद बेहद करते हैं। ऑलरेडी जो मोमेंट आप दोनों ने साथ में बिताया था मिस बहुत ज़्यादा करते हैं, प्यार से ज़्यादा ये आपको मिस करते हैं। ओल्ड टाइम, ओल्ड मेमोरीज़ को ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि शायद आप भी अकेले हो और ये भी अपनी ज़िंदगी में और जीवन में अकेले हैं। शायद आपको भी कोई पार्टनर नहीं मिला और इनको भी शायद आप जैसा कोई मिलेगा नहीं। कहीं ना कहीं दोनों का जो अकेलापन है, उनको लगता है आप दोनों ही अकेले हो। आप थोड़े से ऐसे अकेले हो कि अपना दर्द दिखा देते हो, वो इतना अकेले हैं लेकिन अपना अकेलापन, अपना दर्द, परेशानी वो करने वाले इंसान मुझे नहीं लगते हैं, ठीक है। बट ये इंसान आपके साथ बिल्कुल भी इनजस्टिस करना नहीं चाहते, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। आप जिस चीज़ के हकदार हो ये आपको वो देना चाहते हैं। इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा जल्दी है आपसे बात करने के लिए, आपको प्यार देने के लिए, या फिर आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उस चीज़ के मामले में जस्टिस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी खुश नहीं है जो हुआ उस चीज़ को लेकर। और मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और वो प्रॉब्लम है कि आप दोनों मिल भी इतना ज़्यादा नहीं पाते हो, तो इस भी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो क्लियर नहीं हो पा रही है। लेकिन मुझे तो फ़िलहाल यही लग रहा है कि आपकी जो इंसान है, पर्सन है, और देखिए किसी ने बार बार कमेंट में बोल रहे हैं आप पर्सन मत बोलो, आप राशि बताओ। मैं ऑलरेडी पहली बार में राशि बता चुकी हूँ, अगर बार बार मैं बोलूँगी तो कितनी 12 राशियाँ थोड़ी मैं बोल सकती हूँ। तो आई होप जो आप कमेंट करते हो वो आप समझ पाओ इस चीज़ को, ठीक है। बाकी रीडिंग पर आते हैं। ये इंसान जो है बहुत ही सही गलत, राइट रॉन्ग के बीच में अगर ये फंसे हुए थे, इनको नहीं समझ आ रहा था कि इनके लिए कौन राइट पर्सन है, आप राइट हो या थर्ड पार्टी राइट है, या फिर कौन सही है, किसके साथ जाना सही होगा, इन्होंने क्या सही किया क्या गलत किया। तो अगर इनको पहले कन्फ्यूजन में थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी उस हद तक समझदार हो चुके हैं। इस फुल मून के बाद इनकी एनर्जीज काफ़ी चेंज हुई है, और ये अभी स्टक नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी इन्होंने बहुत, इनको लगता है मैंने बहुत डिले कर लिया, मैंने बहुत स्टक रह लिया, मैंने बहुत चुप रह लिया, अभी बात करने का वक्त है। और जो भी कुछ है, या तो रिलेशनशिप में आना है, आपको क्लैरिटी देना है, बताना है, जस्टिस करना है, या तो बिल्कुल बोल देना है कि हमेशा के लिए भूल जाओ, ठीक है। और ज़्यादातर मुझे लगता है ये जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये आपको बोलना चाहते हैं कि मैं फिर से आना चाहता हूँ, बस थोड़ी देर और इंतज़ार करो, लेकिन उनको खुद को भी इंतज़ार नहीं हो रहा है। ये मज़े बहुत ज़्यादा लेते हैं, और आपके जो पर्सन है इनकी ना अंदर से काफ़ी इमोशनल है। आपको लगता होगा कि इस इंसान के अंदर कुछ भी इमोशन नहीं है, ये कुछ भी इमोशनल फील नहीं करता, लेकिन सच बात ये है कि ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। और
काफ़ी हद तक आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। लेकिन आपको दिखाते होंगे कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हूँ, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से सब कुछ फ़र्क पड़ता है। छुपाने में एक्सपर्ट है, चाहे अपनी फीलिंग्स हो चाहे अपनी बात हो, ये पर्सन छुपाने में एक्सपर्ट है। ये पर्सन इस वक्त जितना उनको मिला है उतना देना चाहते हैं, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक जिसको बोला जाता है, इक्वली आपने जितना इनको दिया और पास्ट से लेकर अभी तक इन्होंने आपको उतना प्यार, रिस्पेक्ट, यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों बार बार लग रहा है बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, कुछ गाली दिया है या फिर कुछ ऐसी बोला है जो आपकी रिस्पेक्ट को हार्म पहुँचे। सबके लिए तो नहीं है बट डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है, यहाँ पर मुझे लगता है। और वो जो उन्होंने आपके साथ किया ना, उस बात को लेकर अभी वो बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं। उनका दिमाग इस वक्त बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर ख़राब हो रहा है और वो खुश नहीं है कि उन्होंने क्यों किया। वो चाहते थे तो उस वक्त चाहते तो कहीं ना कहीं अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को या फिर अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सकते थे, बट उन्होंने उस वक्त नहीं किया और उस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा है कि क्यों उन्होंने मिसबिहेव किया आपके साथ। और मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ही ज़्यादा फिजिकली सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। या तो आप फ़ोटोज़ वगैरह डालते हो तो वो देखते हैं, घंटों बैठ कर देखते हैं आप कितने ब्यूटीफुल और हैंडसम लगते हो। ये कहीं ना कहीं वो एक ट्रैप महसूस करते हैं। आप दोनों दूर हो बट स्टिल ये इंसान आपसे दूर नहीं है, दिमाग से ये आपके पास है, आप उनके पास हो, फैंटेसाइज करते हैं आपके बारे में, सोचते हैं। और इससे अगर दूसरी चीज़ में देखूं तो ये पर्सन मुझे लगता है आज तक सिर्फ आपके साथ ही फिज़िकल हुए हैं, आपके साथ ही उनका वो मोमेंट्स हुआ है और उस वजह से इनको आपकी लत एक तरीके से लग गई है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि इनके मन में वो फैंटेसीज आपको लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये पर्सन अपनी गलतियों के वजह से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा भी है और ये चाहते हैं कुछ मैजिक हो और आप इनके ऊपर फिर से भरोसा करो, क्योंकि उन्हें पता है इन्होंने क्या कर्मकांड किए हैं और आप बिल्कुल भी उस मूड में नहीं हो कि इस इंसान को फिर से समझो, फिर से माफ़ करो और आगे बढ़ो। तो इनको ऐसा लगता है कि आप नहीं सोचते हो ये उस लायक हैं और मुझे लगता है आप सच में ये नहीं सोचते हो। बट स्टिल क्या है ना कि आप प्यार करते हो तो आप उनको चाहते हो, बट इनको भी वही डाउट है कि आप इनको फिर से भरोसा नहीं करोगे 100%, ठीक है। ये चाहते हैं कुछ हो, आप इनके ऊपर भरोसा करो। दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये आपके साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, ठीक है, बैठ के बात करके जो भी आप दोनों के बीच में चीज़ें, प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि उन्होंने आपको बोला था मुझे प्यार नहीं है तो उनको ये समझाना है कि वो आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है। उनको ये बताना है कि मैंने तुम्हें जो डिसरेस्पेक्ट किया था, तुम्हें जिस तरीके से ठुकराया था, उस चीज़ के वजह से मैं शर्मिंदा हूँ। वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं अपनी गलतियों को, माफ़ी मांगना चाहते हैं जो एक्चुअली में इन्होंने नहीं किया, ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये आपके साथ बातचीत करके चीज़ें काफ़ी हद तक सही करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, अगर आप पूछेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लगता है ये आपकी तरफ एक्शन डेफिनेटली लेंगे, लेकिन वैसा ही चीज़ है, इंसान कंफ्यूज्ड है। ये तो श्योर है कि उनको आपसे बात करनी है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि कब बात करनी है, ठीक है। ये भी श्योर नहीं है कि जो गलती मैंने की उस चीज़ के वजह से मैं किस मुंह से माफ़ी मांगूँ। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा उनके दिमाग के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है यहाँ पर, सेक्सुअल एनर्जी जो कि आपके जो पर्सन है काफ़ी स्ट्रांगली आपके लिए फील करते हैं, आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, बाइक पर घूमना चाहते हैं, उनकी आपको लेकर सेक्सुअल फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि ये आपको हक करना चाहते हैं, पीछे से आपको हक करना चाहते हैं। और दूसरी चीज़, इनका मन है कि रात भर आप एक ही जगह पर रहो या फिर दिन भर रहो और ये आपको देखते रहे कि आप कैसे दिख रहे हो। जैसे इंसान सोते हुए किसी को देखता है तो देखते रहे कैसे दिख रहे हो, एंड आप इनको प्लीज़ करो। इनको बहुत ज़्यादा मन है कि आप इनको प्लीज़ करो, आप इनको
उनको खुश करो। मैं ज़्यादा तो यहाँ पर नहीं बोल सकती, बट कहीं ना कहीं आप आई थिंक समझ ही रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करो इनके इर्द गिर्द, उनकी ये सेक्सुअल फैंटेसीज़ है उनकी, कि कुछ भी करो आप इनके इर्द गिर्द रहो, इनको टच करते रहो, इनके बॉडी पार्ट को टच करते रहो और इनको हक करते रहो, इनको प्यार करते रहो। इनको उस चीज़ की लत है आपसे, और सिर्फ इसी चीज़ का नहीं, उनको इस चीज़ की भी लत लग चुकी है कि आप इनके लिए ज़रूरी हो, ठीक है, आप फिक्स्ड हो और आप ज़रूरी हो। एक्शन लेने के लिए बहुत सारे लोगों का यहाँ पर वो ले लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर को और थोड़ा वक्त चाहिए, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है, ठीक है, डिसीजन लेने में वक्त लगेगा। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस।